Hello everyone, welcome to my channel. Let me quickly introduce you myself. My name is Priya and I am about to start my MBBS journey at JMC Chandigarh. So in this video, I will tell you कि मैंने क्या क्या changes किए जिसकी वजह से मेरा score easily जो हमारे mock test होते थे कोचिंग में मैं आसानी से 670 प्लस एंड समटाइम्स 700 प्लस भी अचीव कर लेती थी. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले. सबसे पहला पॉइंट है मेक श्योर आप नोट्स बहुत ध्यान से बनाएं. जब अपना लेक्चर अटेंड कर रहे हैं तो प्लीज़ बहुत अटेंटिव होकर बैठें क्योंकि आपका आधा काम वही हो जाएगा. अगर आप क्लास को ध्यान से सुन रहे हैं तो आपको रिवाइज करने में बहुत आसानी होगी. सेकेंड पॉइंट है कि रिविजन उसी दिन करनी है जिस दिन आपने नोट्स बनाए हैं, उसी दिन आपको घर आकर उसको रिवाइज करना है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. पहले मैं इसको डिले कर देती थी तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक था. प्लीज़ मेक श्योर जिस दिन आपने नोट्स बनाए हैं घर आकर उसको उसी दिन रिवाइज करें. सेकेंड पॉइंट आता है रिवाइज करना कैसे है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. अर्लियर व्हाट आई यूज्ड टू डू कि बस आए नोट्स खोले एंड जस्ट उसको रीड किया, दैट्स इट. बट वो गलत तरीका है. करेक्ट वे क्या होता है रिवाइज करने का, आपको नोट्स नहीं खोलने हैं, एक पेन पेपर लीजिए एंड उस पर स्टार्ट राइटिंग डाउन. ट्राई टू रिकॉल आज आपने क्लास में क्या क्या पढ़ा. जहाँ पे आप स्टक हो रहे हैं देन नोट्स खोलिए, फिर आगे बढ़िए. अगर आप इस तरीके से रिवाइज करेंगे तो आपके जो नोट्स हैं वो आपको ज़्यादा लंबे समय तक याद रहेंगे. सो मेक श्योर कि आप इसको इस तरीके से रिवाइज करें. ये चीज़ मैंने बहुत किया था अपना ड्रॉप ईयर के अंदर. सेकेंड इज़ रेगुलर टेस्ट. प्लीज़ मेक श्योर कि आप कोई भी टेस्ट मिस ना करें. पहले क्या होता था कभी कभी जब मेरा स्कोर लो आ जाता था, एंड में आके जब मेरा स्कोर बहुत लो हो रहा था एंड लाइक आई लिटरली स्कोर्ड अराउंड 590 समथिंग, तो मैंने टेस्ट मिस कर दिए थे बिकॉज उस टाइम पे मुझे लग रहा था कि मेरे मार्क्स आ नहीं रहे हैं तो फिर टेस्ट देने का क्या फ़ायदा. तो वो बहुत बड़ी मिस्टेक थी. प्लीज़ मेक श्योर आप कोई भी टेस्ट मिस ना करें. अगर आप टेस्ट मिस करेंगे इनडायरेक्टली वो आप खुद को ही लॉस में लेके जा रहे हैं. टेस्ट आपको बताता है कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, क्या क्या आपके वीक एरियाज़ हैं. देखो टेस्ट तो आपके प्रिपरेशन के लिए ही होता है. एट द एंड हमें देना नीट का एग्ज़ाम है. इसी नीट के एग्ज़ाम के लिए तो हम प्रिपेयर कर रहे हैं. वो प्रिपरेशन टेस्ट के थ्रू ही होती है. टेस्ट आपको बताता है, इट्स अ मिरर. इट टेल्स यू कि आपका कहाँ कहाँ जो पोर्शन है वो वीक है, आपको क्या क्या पॉइंट्स अभी और याद करने हैं, क्या चीज़ आपका अभी और रहता है जिसको आप और पॉलिश कर सकते हो. मतलब वो सारी कमियां जो हैं वो आपको अपने टेस्ट के थ्रू ही पता लगती हैं. एंड प्लीज़ मेक श्योर कि आप टेस्ट के मार्क्स की वजह से डीमोटिवेट होकर टेस्ट को देना बिल्कुल मत छोड़ना, बिकॉज वो सबसे गलत बात होती है. अगर आप ऐसा करेंगे तो इनडायरेक्टली आप अपना स्कोर कभी भी बढ़ा नहीं पाएंगे अगर आप टेस्ट नहीं दोगे. टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है. अगर टेस्ट में मिस्टेक्स होती हैं, नो डाउट मेरी बहुत सारी मिस्टेक्स होती थी, बट मिस्टेक से डरना नहीं है. मेक श्योर आप जितनी मिस्टेक्स कर सको करो, बिकॉज अभी तो टेस्ट आपका, आप खुद टेस्ट दे रहे हो, स्कोर आपके पास आ रहा है. आप जितनी मिस्टेक्स कर सकते हो करो, बट मेक श्योर कि नीट तक जाते जाते वो कोई मिस्टेक ऐसी बचे ही ना जो आपने की ना हो. मिस्टेक्स करी दैट इज़ वेल एंड गुड, बट उसको याद भी रखना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. ये नहीं मिस्टेक किया एंड भूल गए. प्लीज़ मेक श्योर मिस्टेक्स कर रहे हो तो उसको कहीं नोट डाउन कर लो ताकि आपको नेक्स्ट टाइम वो याद रहे. देखो जितना यही मेन पॉइंट है, अगर आप मिस्टेक्स को याद रखोगे तो आप इजीली अपना स्कोर इंप्रूव करोगे. क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा होता था कि मैं मिस्टेक्स की वजह से मेरा जो स्कोर था वो लो हो जाता था. अगर मैं मिस्टेक्स को सही कर लेती थी तो मैं अपना इजीली स्कोर इंप्रूव कर पाती थी. क्योंकि कई बार क्या होता है हम पढ़ तो सब कुछ लेते हैं बट ये जो कुछ मिस्टेक्स होती है उसकी वजह से हमारा स्कोर लो हो जाता है. तो मेक श्योर अपने मिस्टेक्स पे वर्क करें. सेकेंड थिंग इज़ एनालिसिस. एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपने टेस्ट दिया एंड उसकी एनालिसिस नहीं करी तो फिर टेस्ट देने का कोई भी पॉइंट नहीं है. एनालिसिस करते कैसे हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. पहले मैं क्या करती थी, घर पे आके बस देख लिया जो मेरे क्वेश्चंस गलत है उसको लगा लिया एंड जस्ट उसका सोल्यूशन देख लिया, हो गया. बट वो बहुत गलत तरीका था. एक्चुअल वे क्या होता है एनालाइज करने का टेस्ट को, इज़ दैट कि आप घर पर आए, आपने आंसर की मैच करी, फिर वो क्वेश्चन देखिए जो आपके क्वेश्चन गलत हो गए हैं उनको आप खुद से करने की कोशिश करिए. खुद से नहीं होते 2-3 बार ट्राई करो, अगर नहीं होते तो अपने नोट्स खोलो, फिर नोट्स से वो टॉपिक देखो जिससे वो क्वेश्चन रिलेटेड है. मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन बन जाता है. सपोज इन केस की तब भी नहीं बन रहा है तब आप डायरेक्टली सोल्यूशन देख सकते हो एंड फिर वो कंसेप्ट याद रखना कि अच्छा हाँ इस क्वेश्चन में ये चीज़ थी जो मिस कर रही थी. उसके बाद क्या होता है, टेस्ट में ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो हम छोड़ भी देते हैं, उनको खुद से लगाओ. उसके बाद कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं जो हम बस तुक्का मार देते हैं. उस टाइम पे हमारा बहुत ख़राब सा लॉजिक हम लगाते हैं एंड वो सही हो जाता है बाय चांस. तो मेक श्योर कि आप जो पेपर करते हो तो वो आपको पता होता है ना कि हाँ ये क्वेश्चन मेरा डाउट, आप सर्कल कर देते हो उसको, तो उन क्वेश्चंस को भी देखना है आपको.
उसके बाद सेक्शन बी में जो क्वेश्चंस आते हैं, जो हम 5 क्वेश्चन छोड़ देते हैं क्योंकि हमें 10 ही अटैम्प्ट करने होते हैं, तो आपको वो क्वेश्चंस भी लगाना है। ये नहीं सोचना है कि सेक्शन बी का क्वेश्चन तो कोई बात नहीं, क्योंकि कभी कभी वो क्वेश्चन सेक्शन ए में भी आ सकते हैं। सो मेक श्योर कि आप वो सारा अच्छी तरह एनालाइज करें, राइट। तो ये हो गया हमारा सेकेंड पॉइंट। थर्ड थिंग इज़ कंसाइज योर स्टडी मटीरियल। जब मैं 11th-12th में थी तो मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा होता था कि मेरे फ्रेंड्स कोई हायर स्टैंडर्ड बुक लगा रहे हैं, मैं अपने आसपास देखती थी तो बच्चे कुछ कुछ ज़्यादा ही हाई स्टैंडर्ड बुक सॉल्व करते थे। सो उस टाइम मेरे को एक थिंकिंग होती थी कि क्या पता वो इतने अच्छे क्वेश्चंस लगा रहे हैं हाई स्टैंडर्ड बुक से, इस वजह से उनके अच्छे मार्क्स आ रहे हो, तो वो बहुत गलत है। ऐसा कुछ नहीं होता। लेट मी टेल यू माई सेल्फ, मैंने तो कभी भी कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं लगाया, कोई भी एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल यूज़ नहीं किया है। मैंने सिर्फ अपना कोचिंग का स्टडी मटेरियल यूज़ किया है। आई मीन अगर आप कोचिंग के स्टडी मटेरियल को बहुत अच्छी तरह कर लेना, इट्स मोर देन इनफ। बिकॉज मेरे लिए अगर मैं अपना कोचिंग का स्टडी मटेरियल पूरा कर लूँ, मेरे लिए वही बहुत बड़ी अचीवमेंट होती थी, एंड वही आपको रिक्वायर्ड है टेस्ट के लिए। मेक श्योर जब आप अपना मॉड्यूल सॉल्व करते हैं, आपने एक बार सॉल्व किया, कुछ डाउट्स आए होंगे आपको, फिर आप उसको क्लियर करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डाउट प्लीज़ क्लियर करना है आपको, कोई भी डाउट रहने मत देना, क्योंकि क्या पता वो डाउट कभी आपका क्वेश्चन बन के आ जाए, फिर आपको बहुत ज़्यादा रिग्रेट होगा। मेक श्योर डाउट क्लियर करो, कोई भी डाउट आपका रहना नहीं चाहिए। फिर जब आप सेकेंड टाइम लगाओगे मॉड्यूल, तो उसमें क्या होगा, आपको पता लगेगा कि अच्छा कुछ जो क्वेश्चन जो मैंने छोड़ दिए थे या मुझसे नहीं बने थे, आपने उसका डाउट भी ले लिया। अगर आपसे आप फिर से जब आप सेकेंड टाइम लगा रहे हो मॉड्यूल, अगर वो क्वेश्चन बन जाते हैं, इसका मतलब क्या है कि आपका कंसेप्ट क्लियर है। इन केस नहीं बन रहा है, इसका मतलब अभी भी कुछ दिक्कत है, तो उसको क्लियर करो, उस कंसेप्ट को फिर से समझो। ये तरीका होता है क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का। ऐसा नहीं कि आप बहुत सारे क्वेश्चन लगा रहे हो और आपको पता ही नहीं है कंसेप्ट का, अच्छा इसमें आपने लगा लिया, इस बार अगली बार आपको वही सेम क्वेश्चन आ रहा है, आप लगा ही नहीं पा रहे हो। तो रिविजन बहुत ज़रूरी है। जितना रिवाइज करोगे, चीज़ें आपके दिमाग में उतनी अच्छी तरीके से सेट होंगी। सो जितना, इसलिए मैंने बोला कंसाइज रखो। जितना कम चीज़ होगी, मतलब जितनी आपके पास लिमिटेड रिसोर्स होगा, उसको रिवाइज करने में उतनी आसानी होगी, एंड वो आपको फिर ज़्यादा समय तक याद रहेगी। सिंपल सा फंडा है, राइट। लेट्स, अब हम फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं। स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ। ये मैं बहुत करती थी अपने 11th-12th में। अगर मेरे फ्रेंड्स के ज़्यादा मार्क्स आते थे तो मैं आई वॉज द फर्स्ट पर्सन जो तुरंत डीमोटिवेट हो जाता था कि अच्छा उनके तो आ रहे हैं, मेरे तो आ नहीं रहे, तो फिर वो मेरे को एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता था मेरे ऊपर। बट फिर मैंने धीरे धीरे सोचना शुरू किया कि यार ऐसे सोचने से होगा क्या। देखो, हर एक बंदा अलग अलग होता है, हर एक की डिफरेंट तरीका होता है किसी भी क्वेश्चन को टैकल करने का, हर एक के अपने अपना वे होता है, सब अपना अपना अलग अलग हार्ड वर्क कर रहे हैं। तो मैं अपने आप को किसी और से कंपेयर करना, ये ठीक नहीं होता है। या माना थोड़ा दुख होता है, वो तो नॉर्मल है, तो उसको एज अ मोटिवेशन लो कि अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी तो सेम टीचर से पढ़ रहा हूँ। सो काइंड ऑफ वैसे उसको थोड़ा पॉजिटिव वे में लो। एंड सबसे बड़ी बात कि आपका सबसे बड़ा कंपटीशन आप खुद होते हो। अगर आप खुद के टारगेट सेट करोगे, फिर आगे बढ़ोगे, इनडायरेक्टली आप बाकी सब लोगों से भी आगे बढ़ जाओगे। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप अपने आप को डीमोटिवेट ना करें किसी और के मार्क्स देख के। हर एक बंदा अलग अलग होता है, राइट। तो ये मैं बहुत करती थी, फिर मैंने इसको बहुत इंप्रूव किया। अब अगर किसी के मेरे अब मैं बात करूँ ड्रॉप ईयर में, अगर किसी के अच्छे मार्क्स आते भी थे तो मैं उसको एज अ पॉजिटिव लेती थी, कोई बात नहीं, अगर उसके आए अगली बार मैं भी ज़्यादा मार्क्स लेके आऊँगी। तो उसको एक अच्छा वे में मतलब लो आप। उसके बाद मैंने यहाँ पे नीचे लिखा है क्वेश्चन प्रैक्टिस। या ये तो बहुत मस्ट होता है, जो भी आपकी वीक पॉइंट्स हैं, जो भी आपके वीक कंसेप्ट्स हैं, उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा करो ताकि वो आपका शार्प हो सके। सो ये तो आपको करना ही है अगर आपको अपने मार्क्स इंप्रूव करने हैं। आपको पता लगता है कि अच्छा इस टॉपिक से जब भी क्वेश्चन आता है मैं हमेशा इसको गलत करती हूँ, या फिर मेरा हमेशा मुझे इस तरीके के क्वेश्चन में करने को प्रॉब्लम आती है, तो आप मेक श्योर करें को उस टॉपिक का क्वेश्चन, जो भी पर्टिकुलर टॉपिक है, उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस बढ़ा दें। सिंपल सी बात। नेक्स्ट इज़ बैकलॉग। ये मेरा फॉर्चुनेटली मेरा कभी बैकलॉग नहीं रहा है। 11th-12th में था, एंड वाले चैप्टर्स तो बहुत ज़्यादा बैकलॉग हो गए थे, तो वो तो मैंने बिल्कुल भी नहीं छुए थे। बट एंड ड्यूरिंग माई ड्रॉप ईयर आई ट्राइड कि मैं हर एक का पैकेज लगाऊं। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप अपना बैकलॉग पहली बात तो बनने ना दें। अगर बाई चांस बन गया है तो पहले अपने प्रेजेंट वाले काम पे फोकस करें, और जो बैकलॉग है उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम निकालें। अपना प्रेजेंट सेक्रीफाइस नहीं करना है, वरना क्या होगा, आपका ये भी बैकलॉग बन जाएगा प्रेजेंट वाला, और पुराना वाला तो है ही। तो मेक श्योर कि जो एक्स्ट्रा जो आपको टाइम मिलता है, या फिर जैसे आप सुबह एक्स्ट्रा निकालो, शाम को एक्स्ट्रा निकालो, उसमें आप अपने डिवाइड कर लो, अपनी प्रायोरिटी सेट करके बैठो कि अच्छा मुझे आज इस सब्जेक्ट का बैकलॉग कंप्लीट करना है। और उसमें भी देख लो कि आप कैसे कंप्लीट करोगे। आपको पता है कि PYQ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको ज़रूर लगाओ। तो सबसे पहले अपना नोट्स पढ़ना शुरू करो, फिर NCERT पढ़ो, एंड देन फिर PYQ करो। ये 3 मेजर चीज़ तो है ही जो आपको बैकलॉग कंप्लीट करते समय याद रखनी है। सो ये चीज़ आपको
ऐसे करना है। नेक्स्ट एंड दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ योर माइंड सेट। एट द एंड आपको नीट देना है, आपने पढ़ाई करी है, आपने मेहनत करी है, सो पॉजिटिव माइंड सेट रखना बहुत ज़रूरी है थ्रू आउट द जर्नी। आई नो जब टेस्ट में मार्क्स कम आते हैं तो हम बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं, बट नो वरी यार, मतलब मैं तो ऐसे था कि मैं तो बहुत ज़्यादा रोती थी घर आके, बट इट्स ओके फाइन, वो थोड़े देर के लिए चलता है। उसके बाद फिर आपको अपनी सैडनेस को हटाना भी है, ये नहीं इसको कंटिन्यू करके बैठ गए कि हाँ, क्योंकि आपको पता है हमारा हर मतलब 14 दिन में टेस्ट होता था कि हाँ, अगर मैं वही अपने रोते रही कि अच्छा हाँ मेरे टेस्ट में मार्क्स कम आए, तो अगले वाले में भी कमी आएंगे क्योंकि मैंने वो टाइम वेस्ट कर दिया। सो मेक श्योर जैसे हम यूट्यूब पर जब एड्स आते हैं उसको स्किप करते हैं ना, तो आप ये अपना टैलेंट थोड़ा अपने आप में लेके आए कि ठीक है थोड़ा सैड हो गए, बस बात खत्म, आगे बढ़ो एंड फिर से नेक्स्ट टेस्ट के लिए पूरी जी जान से लग जाओ, ठीक है। सो दैट्स इट, मुझे ये सब चीज़ें आपको बतानी थी जो मैंने इम्प्रूव करी थी अपनी ड्रॉप ईयर में। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल हुआ होगा। थैंक यू सो मच।